न्यू लाइव क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज बहुपद का कैमरा क्लास होगा हो चौथा। एक्सरसाइज 2.12 पढ़ा दिए थे 10 तक ना। 11 नंबर कह रहा है 11 नंबर एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यक बहुपद x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 के शून्यकों के वर्ग। एगो बहुपद दिया है, एगो 11 में एगो बहुपद दे दिया है। बहुपद क्या दिया है? बहुपद क्या दिया है? x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 एक दिया है ना। तो कह रहा है शून्यक चाहिए। शून्यक चाहिए मतलब बताए थे कि शून्यक चाहिए तो क्या चाहिए? बराबर 0। अब ये देखिए आपको थोड़ा सा ये गुणनखंड विधि से बनाने में बड़ी दिक्कत है। ये गुणनखंड विधि से नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो इसके लिए एक आगे आपका एक चैप्टर है द्विघात समीकरण, वहां से एक फार्मूला हम निकाल करके लिखते हैं, ठीक है। देखिए आपका x का मान चाहिए तो x बराबर होता है, द्विघात समीकरण में पढ़ना है बाबू, है ना। द्विघात समीकरण में आपको पढ़ना है माइनस, देखिए a का मान कितना पहले यहां लिख देते हैं। a का मान कितना है यहाँ पर 1, b का मान कितना है बाबू -1 और c का मान कितना है बाबू -1 है ना। क्या देखिए माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac/2। ये आपके द्विघात समीकरण का फॉर्मूला है जो कि आएगा आगे है ना, आगे आएगा। यहाँ x बराबर माइनस b है, b का मान कितना है -1 प्लस माइनस अंडर b स्क्वायर -1 का -4a का मान कितना 1, c का मान कितना माइनस। आप लोग लिखिए नहीं, लिखिए बड़ी कम, लिखिए बड़ी कम, छोटी जाए तो बाकी उपलब्ध है। बाई 2a, a के मान कितना 1 हो जाएगा। अब माइनस माइनस क्या प्लस, प्लस माइनस होगा ना, अंडर -1 का स्क्वायर 1। देखिए माइनस और माइनस क्या प्लस, 4 गुने 1 कितना 4 ही होगा और 2 गुने 1 कितना 2। तो x बराबर आ गया बाबू 1 प्लस माइनस अंडर रूट 4 1 5 रूट आ गया। तो यहाँ देखिए x का 2 को मान हो गया, एक आ गया 1 प्लस रूट 5 आया बाई 2, एक आया 1 माइनस रूट 5 बाई आया कि नहीं आया? पहले ही बता, आया ना 2 को मान। तो इसी को मानते हैं, माना कि अल्फा बराबर आ गया है कितना 1 प्लस रूट 5 अब आए कितना 2। अब बीटा का मान आ गया है 1 माइनस रूट 5 बाई 2। क्या कोई दिक्कत है? अब देखिए क्या कह रहा है आपके क्वेश्चन में, कह रहा है शून्यकों के वर्ग। क्वेश्चन में दिया है शून्यकों के वर्ग, तो शून्यक तो आपका यही आया ना। तो देखिए इसका वर्ग माने 1 प्लस रूट 5 बाई 2 का होल हो गया वर्ग। और बीटा 1 माइनस रूट 5 बाई 2 का शून्यकों के वर्ग कह रहा था ना, वर्ग में स्क्वायर होता है। अब अल्फा ऊपर a प्लस b का होल स्क्वायर होगा, तो 1 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 2 प्लस 2a b और बटा 2 क्या स्क्वायर कितना बाबू 4 बीटा
एक a माइनस बी का 1 का स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर माइनस 2ab 2a/2 2 का स्क्वायर कितना 4। कोई दिक्कत? अब देखिए अल्फा 1 का स्क्वायर 1 √5 का स्क्वायर कितना बाबू 5 होगा प्लस 2√5 बटे कितना 4 बीटा 1 का स्क्वायर 1 √5 का स्क्वायर कितना 5 और 2 × 1 2 √5 हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? चलिए देखिए 5 है 6 + 2√5 बटा 4 6 - 2√5 बटा 4। अब यहां से दो क्या ले लेंगे कॉमन, तो 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा यहाँ पर 3 + √5 बटे 4। यहाँ पर भी 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 3 - √5 बटे यही बचेगा। देखिए 2 कॉमन ये तो फिर है ना। अब 2 दूना तो अल्फा का मान आ गया बाबू 3 + √5/2 और बीटा का मान आ गया क्या 3 - √5/2। अब कह रहा है कि गुणक तो आ गया अच्छा से, अब कह रहा है बहुपद ज्ञात करें। कौन सी ज्ञात निकल रहा है बहुपद ज्ञात करें। तो बहुपद ज्ञात कब करते थे जब अल्फा + बीटा अल्फा × बीटा निकलता था। तो देखिए अल्फा का मान है या बीटा का मान है दोनों क्या करेंगे जोड़ देंगे। अल्फा + बीटा अल्फा का मान है 3 + √5/2 और बीटा का मान है 3 - √5/2 यही है ना। अभी दोनों का क्या करेंगे भिन्न का जोड़ दो 3 + √5 और 3 - √5 5 - 5 होगा ना। चलिए आगे कितना 6/2 कितना 3 अल्फा + बीटा अल्फा + बीटा का मान आ गया बाबू कितना 3 आ गया। एगो तो मान आ गया अल्फा + बीटा। अब क्या निकालना है अल्फा × बीटा निकालना है। अल्फा × बीटा निकालना है तो देखिए अल्फा का मान 3 + √5/2 और 3 - √5/2। कोई दिक्कत? अब देखिए a + b और a - b है ना। तो a² - b² और 2 दूना 9 3 का स्क्वायर 9 और 5 बटा 4 4/4 कितना बाबू 1। अल्फा × बीटा का मान कितना अगले बाबू 1 अगले। अब बहुपद लिखने का तो हम कल भी बताएंगे किन्हें बताएं बहुपद लिखने का k × x² - अल्फा + बीटा प्लस अल्फा × एन बताए थे। अब यहां से मान लिख देना है k x² अल्फा + बीटा कितना है बाबू 3 3x और अल्फा × बीटा कितना बाबू 1 अगले। अब यहां से अभिष्ट बहुपद की मिले बाबू तो x² - 3x प्लस क्या कोई दिक्कत समझ में आया ना। कुछ नहीं किए यहाँ से x का मान निकाले और कहा था कि इसको मान लिए अल्फा ही क्या है बीटा है। क्वेश्चन बोला कि शुनकों के वर्ग कर दिए। इसका अच्छा सोल्व किया एगो मान ही निकला एगो मान शुनक के वर्ग किए तो ही निकला। दोनों क्या किए जोड़ दिए एक बार गुना किए आपका
बहुपद लिखने का सूत्र ये था, अब लिखा गया। क्या कोई दिक्कत? आगे बढ़े? चक है, लिखना है क्या है ना? इस तरीके से बनाइएगा तो आपका नंबर फुल मिले। एक भी नंबर कहीं काटने की जरूरत नहीं, कटेगा क्या? ऐसे बना दीजिएगा तो इतना क्लियर बनाइएगा तो कहीं कटने छाटने की भी जरूरत नहीं है। टीचर देख के क्या हो जाएगा? मोहित हो जाएगा कि हाँ है बना, बच्चा में है जान। चलिए अगला क्वेश्चन पर क्या कह रहा है? ब्राह्मण नंबर कह रहा है बाबू कि यदि द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 30 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो उस द्विघात बहुपद को ज्ञात करें जिसके शून्यक अल्फा प्लस 2 बीटा और 2 अल्फा प्लस बीटा। बहुपद टेबल हमको दे दिया है, क्वेश्चन नंबर 12 का बहुपद हमको दे दिया है ना? बहुपद हमको दे दिया है, कितना दिया बाबू? x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 30, यही ना? ये हमको दे दिया है। आप बोल रहा है इसका शून्यक निकालिए, तो शून्यक क्या का मान निकालिए। तो हमको जो कह रहा है, हमको कह रहा है इसका अल्फा बीटा हो। अच्छा, तो अल्फा शून्यक दे दिया है, क्या दे दिया है? शून्यक आपको दिया है, शून्यक आपको दिया है कि अल्फा और क्या है? बीटा। तो यहाँ पे हम अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा भी निकाल सकते हैं। देखिए ए का मान कितना हो जाएगा? 1, बी का मान कितना? 10 और सी का मान कितना हो जाएगा? अब यहाँ से अल्फा, हम शून्यकों का योग बराबर जानते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर जानते हैं। शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर जानते हैं कितना? माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी का मान दे दिया 10 और ए का मान दिया 1, मतलब कितना आ गया? 10। मैंने अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना आ गया? 10। अब यहाँ से अल्फा इंटू बीटा क्या? सी बाई ए। सी का मान दे दी 30 और ए का मान 1 दिया, तो अल्फा इंटू बीटा का मान कितना आ गया बाबू? 30 आ गया। अब क्या कह रहा है? कह रहा है कि उस द्विघात बहुपद को ज्ञात करें जिसके शून्यक दिया है। एक बार शून्यक आपको दे दिया, कितना दिया है? अल्फा प्लस 2 बीटा, आपको दिया है अल्फा 2 अल्फा प्लस बीटा, यही दिया ना? यही दिया। देखिए तो एक बार ये दोनों को हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे। एक बार अल्फा प्लस 2 बीटा और प्लस 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, दोनों शून्यक से जोड़ते थे ना, शून्यकों का योग। तो यहाँ देखिए क्या आता है? तो अल्फा प्लस 2 अल्फा 3 अल्फा और 2 बीटा और बीटा कितना? 3 बीटा। अब 3 कॉमन ये क्या आ गया? अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मान आपको आया कितना? 10। तो इसका शून्यकों का योग आ गया। इसका शून्यकों का यहाँ पर लिख देते हैं, शून्यकों का योग हो जाएगा ना? शून्यकों का योग यहाँ पर लिख देते हैं, शून्यकों का योग बराबर कितना आ गया? 30। शून्यकों का योग बराबर कितना आ गया बाबू? 30। अब एक बार इसको क्या करेंगे? गुना करेंगे। शून्यकों का गुणांक, शून्यकों का गुणांक करेंगे बाबू। क्या होता था? अल्फा इंटू बीटा ना, तो अल्फा से देखिए 2 को मान दिया है, अल्फा प्लस 2 बीटा और 2 बीटा प्लस अल्फा, यही दिया ना? यही दिया है। इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई कीजिए, 2 अल्फा बीटा, यहाँ से 4 बीटा स्क्वायर और यहाँ से कीजिए प्लस अल्फा स्क्वायर, यहाँ से कीजिए प्लस
2 अल्फा बीटा होगा। देखिए ना, एक बार इसको लीजिए, एक बार इसको ले लिए, एक बार इसको ले लिए, चारों के यथमा क्लास में पढ़ना। चलिए अब देखिए 2 अल्फा बीटा है ना, 4 बीटा स्क्वायर। देखिए गलती के लिए 2 अल्फा को दिया होगा, एगो दिया हुआ 2 अल्फा, ये दिया है बीटा, एगो दिया हुआ 2 अल्फा है ना, अल्फा बीटा 2 बीटा स्क्वायर, 2 बीटा स्क्वायर हो गया, 2 अल्फा स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, है ना। तो ये पूरा मिटाना पड़ेगा, अल्फा बीटा प्लस 2 बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा स्क्वायर और प्लस 4 अल्फा बीटा। अब सही यही लिखा था है ना, देखिए यही लिखा था, हाँ यही लिखा था ना। अब ये आ गया, तो देखिए 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 बीटा स्क्वायर, यहाँ से अल्फा बीटा कितना 5 अल्फा बीटा, 4 आए कितना 5 होगा। अब यहाँ से आप फॉर्मूला जानते हैं, 2 कॉमन क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 5 अल्फा बीटा हो जाएगा, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये भी फॉर्मूला कल बताए थे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा 2 बीटा होगा, है ना होगा। ए प्लस बी का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, अब प्लस 5 अल्फा बीटा। कोई दिक्कत किसी को? अब देखिए यहां से हो जाएगा, गुना कीजिए सब में, तो जाएगा 2 अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, 2 दूना कितना 4 अल्फा बीटा प्लस 5 अल्फा बीटा हो जाएगा। अब 2 अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और 4 में से 5 में से 4 जाएगा अल्फा बीटा। अब अल्फा बीटा के मान यहाँ पर रखिए बाबू, अल्फा प्लस बीटा का मान करना है 10 अल्फा इंटू 2 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर आ गया 100, 100 दूना 200 प्लस 30 कितना 200, शून्यों का गुणांक आ गया ना, शून्यों का गुणांक आ गया, कोई दिक्कत? शून्यों का गुणांक आ गया। अब देखिए हमको योगफल मालूम है, गुणांक मालूम है, अब तो बहुपद लिखना है। तो देखिए बहुपद लिखने का सूत्र तो हम लिखे थे, डायरेक्ट लिख दे क्या? देखिए बहुपद, हमको ये बहुपद मिलेगा, क्या मिलेगा बहुपद? तो x स्क्वायर माइनस 30x, अल्फा प्लस बीटा की जगह पर क्या, देखिए अल्फा प्लस बीटा की जगह पर क्या रखिए 30 रखें और प्लस 230, यही बहुपद हमको मिला, अल्फा इंटू बीटा, गुणकों का गुणांक अल्फा इंटू बीटा, है ना, यही बहुपद मिलेगा। कोई दिक्कत किसी को? समझ में आया कि नहीं आया? है ना पूरा क्लियर? कहीं दिक्कत है? लिखना है, लिखना है या नहीं लिखना है? एकदम नहीं लिखना है, इजी हो गया है सब। चलिए अब देखिए 12 का दूसरा रंग डिट्टो, फोटो कॉपी वही है ना, फोटो कॉपी वही है। यहाँ से आपका अल्फा प्लस बीटा निकाल लीजिएगा, अल्फा इंटू बीटा निकाल लीजिएगा बहुपद से, और देखिए खरा एक शून्यक दे दिया है, जैसे यहाँ पर शून्यक दिया था ना, उसी तरह देखिए 1 प्लस अल्फा बटे बीटा और 1 प्लस बीटा बटे क्या है अल्फा, इसको एक बार जोड़िएगा, ये दोनों को जोड़िएगा, एक बार क्या कीजिएगा गुना कीजिएगा, ये दोनों मिलेगा, कोई दिक्कत? चलिए हो जाएगा कि नहीं होगा? हो जाएगा ना। चलिए
अब आइए 13 नंबर तो देखते कि 7 क्वेश्चन बन गया होगा। 13 नंबर तो देखते 7 का मन कहता होगा बन जाएंगे। देखिए कह रहा है कि उस द्विघात बहुपद को ज्ञात करें जिसका शून्यक ए का कितना है 13 नंबर कह रहा है। आपका क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 9 नंबर 10 नंबर तो वही था, क्वेश्चन 10 नंबर वही था। कह रहा था कि जिसका शून्यक दिया है अल्फा और बीटा का मान दे दिया है, अल्फा का मान दे दिया 1 और बीटा का मान दे दिया कितना -3, तो अल्फा प्लस बीटा नहीं निकलेगा। अल्फा प्लस बीटा कितना -2 और अल्फा इंटू बीटा कितना 3 हो जाएगा -3। अब कह रहा है बहुपद लिखने के लिए, बहुपद नहीं लिखाएगा। दूसरा नंबर 13 के 2 कह रहा है कि उस द्विघात बहुपद को ज्ञात करें जिसके शून्य का योगफल दे दिया। अल्फा प्लस बीटा योगफल, अल्फा प्लस बीटा दे दिया है कितना 8 और अल्फा इंटू बीटा दे दिया है कितना 12, तो क्या बहुपद नहीं लिखाएगा? x² - 8x + 12 यह तो देता होगा आंसर, है ना आंसर ये। तो क्या बड़ी हार्ड हिसाब था, कहानी क्या हो गया, क्या छोड़ दें? अगला एक्सरसाइज कल मिलेगा, है ना? अगला एक्सरसाइज कल मिलेगा 2.3। वीडियो को शेयर कीजिएगा, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जितना ज्यादा लोगों को बताइए, आप लोग की सहायता चाहिए। वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर कीजिए। ठीक।